देश भर के बाजारों में दिख रही है दिवाली की रौनक। मिट्टी के दिए, खिलौने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और झालरों की भारी डिमांड। दिवाली के सामानों से सजी दिल्ली के कमला नगर मार्केट की दुकानें, लगी भीड़। दुकानों पर मिट्टी के दिए, अलग अलग डिजाइन की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। घरों को सजाने के लिए तमाम सामान बिक रहा है। जामनगर के बाड़ा गांव में 11 कारीगर साल भर तक दिवाली के लिए बनाते हैं मिट्टी के दिए। ये टीम रोजगार के लिए नहीं बल्कि परंपरा को जीवंत रखने के लिए बनाती है दिए। मशीनों से बनाए जाते हैं मिट्टी के सुंदर दिए। एक दिन में बनते हैं 40,000 दिए। आसपास के कई क्षेत्रों में होते हैं सप्लाई। प्रयागराज में दिवाली से पहले बाजारों में भव्य रौनक। सामान खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। संगम नगरी में रंग बिरंगी लाइटों से सजे बाजार। एलईडी लाइट्स, झालर और दीपक की भारी डिमांड। उधमपुर में दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों पर जोर। मिट्टी के दियों की भारी डिमांड। दियों और कलशों को बनाने में जुटे कारीगर। दिवाली सीजन में मिट्टी के दियों और अन्य उत्पादों से बिक्री में भारी डिमांड। दुकानदारों और कारीगरों की हो रही है अच्छी खासी कमाई। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में स्वदेशी अपनाओ का किया था आह्वान। वोकल फॉर लोकल का दिख रहा है असर। तमिलनाडु की त्रिची में दिवाली को लेकर बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़। दीपावली को लेकर हो रही है जमकर खरीदारी। नोएडा में दीपावली मेले में स्वदेशी सामानों से सजी दुकानें। मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की हो रही है बम्पर खरीदारी। मेले में कई तरह के लैंप और कपड़े बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। लकड़ी के रंग बिरंगे सामान और डिब्बों की भारी डिमांड। भक्तों के लिए राम, सीता और लक्ष्मण ज्योति नाम के 3 स्पेशल पैकेज। एक दिया राम के नाम का चैलेंज। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के लिए भव्य दिव्य तैयारियां। अयोध्या ऐप हुआ लॉन्च। दुनिया भर से राम भक्त ऐप की मदद से वर्चुअल कर सकेंगे प्रज्वलित दीप। अयोध्या के दीपोत्सव में होगी 22 झांकियां। रामायण के 7 कांडों और आधारित झांकियों का होगा प्रदर्शन। योगी सरकार की उपलब्धियां दिखाएंगी 15 झांकियां। सूचना विभाग की झांकियां में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे में राज्य की प्रगति दिखाएगी। अयोध्या दीपोत्सव में देश की लोक कलाओं का भी बिखरेगा रंग। राजस्थान, केरल, पंजाब, ओडिशा सहित कई राज्यों की लोक कलाएं और नृत्य इस भव्य आयोजन का बनेंगे हिस्सा। झांकियों में दिखेगा महाकुंभ, काशी कॉरिडोर और रक्षा गलियारा। विविधा इंडिया की झांकियां केंद्र और राज्य की योजनाएं जैसे आयुष्मान, महाकुंभ और ग्रीन यूपी होंगी शामिल। रामपथ से भक्तिपथ तक का दीपों से सजेगी अयोध्या। दीपोत्सव में एक और विश्व रिकॉर्ड की तैयारी। महसाणा में निभाई गई सालों पुरानी घोड़ों की दौड़ की परंपरा। कई जिलों से आई बड़ी संख्या में घुड़सवार दौड़ शामिल हुए। अलग अलग नस्लों के घोड़ों के बीच हुई जबरदस्त दौड़। ड्रोन तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। घोड़ों की दौड़ देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सभी ने दौड़ देखने के लिए उठाया लुत्फ। पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर रहने वाले घोड़ों के मालिकों को किया गया सम्मानित। इनाम में दी गई ट्रॉफी। दिल्ली में महिलाओं के लिए नई सौगात जल्द लॉन्च होगा। सहेली पिंक कार्ड बसों में मुफ्त सफर होगा आसान। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 128वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीडीएस जनरल अनिल चौहान शामिल। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुति दी। गीत संगीत की शानदार परफॉर्मेंस से किया मंत्रमुग्ध छात्रों को सम्मानित किया गया।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्याम मिलन महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाबा खाटू श्याम के जागरण में शामिल हुए। पुंछ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की अनोखी पहल। डे नाइट वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किया जा रहा है आयोजन। वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जमकर हिस्सा ले रहे हैं घाटी के युवा। उत्साह और जोश से भरपूर नजर आए खिलाड़ी। बागेश्वर के मौसम में बर्फबारी ने लगाया चार चांद। चारों तरफ दिख रही है बर्फीली चमकती हिमालय की चोटियां। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख का पारंपरिक नृत्य में भव्य स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। स्पेस में जाने के लिए CTTC भुवनेश्वर में तैयार हो रहा है ह्यूमनॉइड रोबोट। हाथ और आधा शरीर बनकर तैयार। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव में गुजरात ने हासिल किया गौरव। साबरकांठा की दिव्यांग बेटियों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंस दी। सूरत रेलवे स्टेशन पर लगी यात्रियों की कतारें। छठ और दिवाली पर घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करते नजर आए लोग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान। अमेरिका से 2 जबकि ब्रिटेन से 1 प्रोफेसर को मिला नोबेल। आर्थिक विकास पर किए गए शोध कार्य के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार। जोएल मोकिर, फिलिर अगियन और पीटर हॉविट बने नोबेल विजेता। कोटा में 5 नवंबर से शुरू होगी मूंग बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता। 18 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। अलायंस एयर ने शुरू की फेयर से फुर्सत योजना। 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक स्थिर रहेगा किराया। टोल प्लाजा पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए NHAI की नई स्कीम। टोल प्लाजा पर शौचालयों में गंदगी की जानकारी देने पर मिलेगा 1000 रुपए का फास्टैग रिचार्ज। भीलवाड़ा के 2 पूर्व सैनिक शंकर सिंह और विक्रम सिंह रिटायरमेंट के बाद गांव के युवाओं को दे रहे हैं ट्रेनिंग। अब तक 12 युवाओं का सेना में हुआ चयन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन परियोजना का किया निरीक्षण। 2027 तक पटरी पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। गुजरात के वलसाड में RPF के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जवानों ने की परेड। रेल मंत्री ने 41 जवानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खिलाड़ियों को वितरित किए खेल सामग्री। मिशन शक्ति के तहत महिला मंगल दलों को भूमिका पर जोर दिया। अमरावती के एकता गरबा ग्रुप और हनुमान चालीसा ट्रस्ट ने पेश की मानवता की मिसाल। बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए 21 लाख की राशि डोनेट। जोशीमठ से औली को जोड़ने वाले रोपवे को फिर से शुरू करने पर विचार चल रहा है। प्रशासन 2.5 साल बाद फिर एक बार पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नया आपराधिक कानून के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए GST सुधारों पर केंद्रीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। वसंत कुंज इलाके में बने 3 बड़े शॉपिंग मॉल में चल रहा है पानी का संकट। टला। सरकार से बातचीत के बाद कल रात से पानी की सप्लाई शुरू।